अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस मामले में। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं केंद्रीय मंत्री शेखावत, जिन्होंने गहलोत पर पलटवार किया है और कह रहे हैं कि मानहानि केस में डरे हुए हैं अशोक गहलोत, और ये भी कह रहे हैं कि 15 बार पेशी पर गए इसलिए डरे हुए हैं। डर लगने के कारण तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मेरी मां के लिए गलत शब्द कहे थे, तब मानहानि का केस मैंने किया था। एक दिन के दौरे पर दरअसल झुंझुनू पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और चुड़ावा में युवा नेता सुरेश भूकर की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। बगड़ में चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस बीच मीडिया से मुखातिब होते हुए ये पलटवार उनकी ओर से किया गया अशोक गहलोत पर। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया, और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा आने वाले समय को लेकर के, तब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की होगी। और आपको ये भी बता दें, इस मामले में दरअसल हुआ ये कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उनका बयान सामने आया था कि बीजेपी धर्म के नाम पर भड़काती है। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस सभी धर्म और जाति के साथ है, तमाम एजेंसियों पर सरकार का दबाव है, और ये भी कहा कि कांग्रेस मजबूत होकर सत्ता में लौटेगी। कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं, भयंकर करप्शन है, जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, और इस पर ही पलटवार किया गया मंत्री शेखावत की ओर से। तो धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, ये दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा था बीजेपी सरकार पर। और ये भी कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि एजेंसियां दबाव में है सरकार के। और जब ये बयान दिया गया, आरोप लगाया गया बीजेपी पर, इसी पर पलटवार किया गया केंद्रीय मंत्री शेखावत, जिनका दौरा रहा, और इस दौरे के दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए। जब उनसे सवाल किया गया इसको लेकर कि अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, तब उन्होंने पलटवार करते हुए क्या कहा वो हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। देश में ध्रुवीकरण पूरा कर दिया देश के अंदर। आज अगर मैं संसद में बात करूं आपसे, तो मैं कहना चाहूंगा देश को जरूरत कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा बोलने वालों के साथ लेके चलती है। ये गुलदस्ता बहुत शानदार है देश का, फूलों का, विभिन्न फूल है इसके अंदर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषा बोलने वाले नाम पर। इसको कांग्रेस ही मजबूत बना सकती है। ये आम देश चाहता है, कांग्रेस को चाहता है। कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक भी है, हम सब उसमें लगे। आज आप चलिए कोई गांव में, मेरा चैलेंज है, राजस्थान में किसी गांव में चले जाओ, मैंने मुख्यमंत्री को आगाह किया 2-3 बार, आपके हित में मैं कह रहा हूँ, गांव में लोग क्या बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट के बारे में, जरा सुन के आइए। हमारे बारे में वो क्या बोलते हैं, सरकार नहीं आई, अब क्या भ्रष्टाचार उनको हो रहा है, क्या वो फील हो रहा है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उससे आप गवर्नेंस अच्छी कर पाओगे। सरकार आपको चलानी है, 5 साल सरकार हमको चलानी है ना। हम थोड़ी करेंगे, हमको सरकार आपकी तरह गिराने की बात करेंगे, आपकी तरह सरकार गिराने के षड्यंत्र रचेंगे दिल्ली के अंदर। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे 5 साल राज करो आप आराम से, और कम से कम जो स्थिति पब्लिक की बन गई है 1.5 साल में, बहुत लोग कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, भयंकर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो उनको ही तकलीफ होगी बाद में। तो दोनों नेताओं ने वार पलटवार करते हुए क्या कहा वो हमने आपको सुनाया। तो पूरा मामला शुरू हुआ अशोक गहलोत के उस बयान से, जिन्होंने ये कहकर आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी दरअसल धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी कहा कि काम नहीं हो रहा है, जनता की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, एजेंसियां दबाव में है सरकार के। और जब ये उन्होंने बयान दिया, उसके बाद इस वार पर पलटवार किया गया केंद्रीय मंत्री शेखावत की ओर से। और चलिए बात कर लेते हैं भरतपुर में हुए हादसे की। पाइपलाइन के लिए खोदी जा रही मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों ने जान गंवा दी, जबकि कई मजदूर घायल भी हुए हैं।